नमस्कार, आपका स्वागत है। राजस्थान के बूंदी जिला से आज एक ऐसी खबर जो हम पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तब हमारी भी समझ में नहीं आया कि इस प्रकार की घटना भी भला हो सकती है क्या? लेकिन ये होना भी चाहिए। अधिकांश तौर पर रेशा देखें तो ये रेशा उल्टा रहता है, लेकिन आज जो घटना है वो चौंका देने वाली है और जो न्याय आया है, जो उम्मीद आई है, वो भी एक चौंका देने वाली है, वो भी आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएँगे। राजस्थान के बूंदी जिले में अक्टूबर 2023 का एक मामला, एक महिला एक लड़के को जिसकी उम्र बहुत कम, नाबालिग लड़का, उसको फ़ोन करती है, जानती है कि अब ये अपने पड़ोस में रह रहा है, इससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वो महिला उस लड़के को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद में वो थोड़ा काम करवाती है कि तुम घर पे आओ, तुम इस प्रकार से यहाँ पे जाओ, तुम्हें ये सामान लेके आना है। तो ये बॉन्डिंग अच्छी थी, उसे फ़ोन कर दिया जाता था और महिला सारा काम करवाती थी जो वो चाहती थी। बाज़ार का सारा काम, और लड़का भी खुश था कि हम 500 का सामान ला रहे हैं, इसमें ₹10 अपने को मिल रहे हैं। खाने-पीने की अच्छी चीज़ें हैं, वो मिल रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इन आंटी का मैं काम करूँगा। हर दूसरे-तीसरे दिन अब महिला उस लड़के को बुलाती है। अब ये इतना अटैचमेंट हो चुका था महिला की ओर से कि एक बच्चा, वो भी उसे अब अट्रैक्टिव करने लगा था। 19 साल का ये लड़का समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या नहीं करे। 7 नवंबर 2023 को लीलाबाई मोगिया, जो 36 वर्ष की है, उसके खिलाफ एक मामला दर्ज होता है। क्या था वो मामला, आप सुनिए। लीलाबाई अपने साथ इस 19 साल के लड़के को घूमने के लिए लेके जाती है, क्योंकि अक्सर वो घर के काम तो करवाया करती थी। छोटे-मोटे घर के काम करवाना, सिटी से कुछ लाना है, बाज़ार से कुछ लेके आना है, सामान लेना है, ये तमाम काम लीलाबाई करवाती थी। लेकिन अब मामला कुछ और उसे करना था, इसलिए वो उसे घुमाने के लिए लेके जाती है, बूंदी ज़िले से बाहर। एक होटल में उसे लेके जाती है। बीच में तमाम तरह की बस में जो बातें हैं, वो बातें करती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम बहुत अच्छे से रहेंगे। यहाँ पर नाबालिग जो लड़का था, वो भी कुछ सीख रहा था कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छे से रहेंगे और आंटी मुझे आइसक्रीम खिलाएगी, ये चीज़ें खिलाएगी, कपड़े लेने नए कपड़े हैं वो लेके देगी। इस प्रकार के कई ऐसे सपने थे जो वो संजोया हुआ जा रहा था। अब एक होटल लेती है लीलाबाई, होटल का एक रूम परमानेंट। अब होटल के स्टाफ को ये बता दिया जाता है कि साथ में कौन है, तो बताया जाता है कि ये मेरा बेटा है, बेटा और हम घूमने के लिए आए हैं, 5-6 दिन हम आपके ही होटल में रहेंगे, दिन में हम घुमाई करेंगे, शाम को हम आकर के यहाँ स्टे करेंगे। अब उम्र में महिला है जो लीलाबाई, वो 36 वर्ष की हैं और इधर 19 वर्ष का एक लड़का। तो अब होटल वाले भी इतना नहीं सोचेंगे, जब क्योंकि होटल वालों को तो सिर्फ अपनी आईडी से मतलब होता है। वो आईडी देते हैं और बात खत्म। उन्हें अपने किराए से मतलब होता है और उन्हें किसी बात का कोई मतलब नहीं होता। 6 दिन तक लीलाबाई उसे अपने होटल के रूम में रखती है। अब होटल के रूम में क्या होता है, ये सुनें। वहाँ पे होटल के कमरे में महिला ये कहती है, जो आगे बैठे होते हैं, होटल के जो मैनेजर स्टाफ होता है, उनको कहती है कि मैं बियर पीती हूँ, मुझे शराब पीने की लत है, तो आप मेरे लिए शराब ज़रूर लेके आएँगे, क्योंकि ये मेरी आदत है। अगर आप प्रोवाइड करा सकें तो बताएँ। तो होटल की ओर से कहा जाता है, हाँ मैम, बिल्कुल आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, लेकिन इसका आपका एक सर्विस चार्ज लगेगा, वो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लीलाबाई एग्री हो जाती है कि हाँ, सर्विस चार्ज है, मैं बिल्कुल दूँगी। तो पहले दिन 2-3 बियर की बोतल और इसके बाद में चखना, ग्रीन सैलेड, ये चीज़ें मँगा ली जाती हैं। अब कहा जाता है उस लड़के को लीलाबाई की ओर से कि ये देखो, तुम पी के देखो क्या मज़ा आता है। लड़का कहता है कि मैंने कभी आज से पहले कभी ये चीज़ें पी नहीं है, कभी ऐसी ड्रिंक है जो मैंने की नहीं है, तो कृपया करके मुझे आप बख्श दें, मैं नहीं पी सकता। लेकिन उसकी ओर से बार-बार ये कहा जाता है कि नहीं, तुम ये पी के देखो, बहुत अच्छा लगेगा। ज़बरदस्ती थोड़ा पिलाने का प्रयास करती है और आधा गिलास वो पीता है, इसके साथ में बीच में कुछ चीज़ें हैं वो खाते हैं, ग्रीन सैलेड है वो भी खाते हैं। अब आधी गिलास जाने के बाद में अब नाबालिग जो लड़का था, उसे भी अब अच्छा लगने लगा था कि हाँ, इसमें तो अच्छा है, ये तो एक सॉफ्ट ड्रिंक है,
ये पिएंगे तो इसके बाद में ये जो बीच में सलाद है, ये खाने का मज़ा ही कुछ और है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। सारी चीज़ें सामने पड़ी थी। अब धीरे-धीरे लीला अपने बदन से अपने कपड़े रिमूव कर रही थी। ये सब देख कर के लड़का हैरान था। लेकिन अब वो भी बियर की लगभग 1 गिलास कंप्लीट कर चुका था। जैसे ही 1 गिलास कंप्लीट होती है तो लीलाबाई दूसरी गिलास उसकी भरती है और कहती है कि ले राजा और पियो तुम। फिर वापिस से वो पीना शुरू होता है। अब लीलाबाई एकदम उसके सामने निवस्त्र हो चुकी थी। उसके तन में एक भी कपड़ा नहीं था। अब जब तन पे एक भी कपड़ा नहीं हो तो सामने वाला व्यक्ति देख करके क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा कि ठीक है, बहती गंगा में हम हाथ धो लेते हैं, लेकिन एक छोटे से लड़के को जो लड़का इस रास्ते से गुजरा नहीं, उसे इस बात का पता ही नहीं था। लेकिन वो 1 डेढ़ गिलास अब बियर की खाली कर चुका था। अब उसका दिमाग पूरा घूमने लगा था। अब उसे ही सब कुछ रोमांटिक रोमांटिक दिखने लगा था। लीलाबाई ने अब धीरे-धीरे उसके वस्त्र भी हटाने शुरू किए। इसके बाद में वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 6 दिन तक लगातार उसे बियर पिलाती और अपने साथ उसका यौन शोषण करती। अब लड़के को जब बियर उतरती तब उसको होश ही नहीं रहता कि उसने क्या किया, क्या नहीं किया, क्योंकि उसने कभी ये टेस्ट ही नहीं लिया था। वो अपने घर में एक अच्छा लड़का था, वो अपनी पढ़ाई से मतलब रखता था, लेकिन उसे कभी इन चीज़ों का पता नहीं था। लेकिन अब उसकी जो आदत थी, वो आदत खराब हो चुकी थी। जब भी लीलाबाई के मन में आता कि अब उसे संबंध बनाना है, तब उसे बियर की बोतल परोसी जाती, बियर पीते और उसके बाद में पीने के बाद में जो सलाद है वो खाते और वो अपना मूड फ्रेश करती। ये लगातार 6 दिन तक चला। 6 दिन के बाद में वो अपने वापस घर में आते हैं और घर में आने के बाद में लड़का अपने घर चला जाता है। लेकिन लड़का सोच रहा है कि मैंने कुछ तो गलत किया है, कुछ मेरे साथ गलत हुआ है। अब उसका शरीर टूट रहा है, बहुत बुरे तरीके से उसकी हालात ख़राब हैं। वो पूरी तरह से बीमार हो चुका है क्योंकि उसने इतनी बियर पी ली थी कि एक साथ 6 दिन में वो इतनी पीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अब उसका शरीर पूरी तरह से टूट रहा है क्योंकि उसका पूरा शरीर है जो नशीले पदार्थ पर डिपेंड हो चुका था। घरवाले उसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिक्कत हुई? तुम अचानक से इतने ऐसे कैसे हो गए? तुम्हारा चेहरा है वो मुरझाया हुआ है। क्या वजह है कि तुम इतना टेंशन में हो? हमें बताने का प्रयास करें। लड़के को लगातार पूछा जाता है लेकिन लड़का कुछ भी बताने को तैयार नहीं होता। अब लड़का बताए तो बताए क्या? ये बताए कि मैं इसके साथ वहाँ गया था। उसका शरीर पूरे तरीके से टूट रहा है, उसको हॉस्पिटलाइज़ किया जाता है, भर्ती करवाया जाता है। जैसे ही जाँच में पाया जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि इसने ओवरडोज़ नशीले पदार्थ लिए हैं और उसकी वजह से अचानक से इसने छोड़ा है 2 दिन से, तब इसका शरीर वीक हो गया है और ये शरीर के लिए नुकसानदायक है, खतरनाक है। ये बातें सुन के उसके माँ-बाप हैरान रह जाते हैं। प्यार से अपने बच्चे के पास आते हैं और कहते हैं कि बताओ बेटा, आखिर बात क्या है? तुम अगर हमें सही नहीं बताओगे तो फिर हमें उस सही और पता कैसे चलेगा? तो लड़का कहता है कि मैं लीलाबाई के साथ 6 दिन गया था ना घूमने। बोले हाँ, तुम बता तो रहे थे, लेकिन घूमने का तुमने नहीं बोला, तुमने बोला कि मैं उनके घर पे हूँ। हमें शक तो था जब डॉक्टर ने ये रिपोर्ट बताई, लेकिन फिर भी क्या हुआ तुम बताओ? तो बोला कि मुझे एक होटल में रोका गया और होटल में मुझे एक बियर की एक बॉटल आती है, उससे मुझे धीरे-धीरे उसने पीना स्टार्ट किया और उसके बाद में मेरे से वो गलत काम करवाती और 6 दिन तक 24/7 मैं सो जाता, वापस मुझे उठाती, वापस मुझे बियर पिलाती और वापस मुझसे गलत करवाती और फिर सो जाती। ऐसा करीबन 6 दिन तक चला, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। ऐसा कह के लड़का रोने लगता है और 7 नवंबर 2023 को जो लीलाबाई मोगिया थी, जिनकी उम्र 36 वर्ष है, उनके खिलाफ एक मामला दर्ज होता है पुलिस स्टेशन में और पुलिस मामले की तफ्तीश करती है और देखती है कि क्या सही और क्या गलत है। पहली बार पहली बार ही कहूँगा या आपने कहीं पढ़ा होगा, मैंने भी ऐसे कई केस पढ़े हैं, लेकिन राजस्थान और बूंदी में शायद पहली बार ही होगा कि कोर्ट ने ये माना कि इस लड़के का यौन शोषण हुआ है और इस अपराध में लीलाबाई जो 36 वर्षीय थी महिला,
उसको जेल भेजा है और 45,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये देखिए आप, यहाँ पर लड़के का यौन शोषण हुआ, ये कोर्ट ने माना कि बिल्कुल सही बात है, यौन शोषण लड़के का हुआ है और कोर्ट ने ये मानते हुए लीलाबाई जो 36 वर्षीय थी उसको जेल भेजा है। इसलिए सावचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि क्राइम कहीं भी कभी भी हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।